एलएसी पर भारत के साथ जारी तनाव के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर 60,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने सेना की एक छावनी में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी सेना के हर जवान दिल और दिमाग से युद्ध की तैयारी में लग जाएं। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी सेना के हर जवान देश के प्रति ईमानदार होकर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करें। दरअसल भारत और ताइवान के साथ जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग ने मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को ग्वांगडोंग में एक सैन्य अड्डे का दौरा किया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों को युद्ध की तैयारी के लिए अपने दिमाग और ऊर्जा का इस्तेमाल करें। मिल रही जानकारी की माने तो चीनी सरकार की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस खबर को सबसे पहले मीडिया के साथ साझा किया है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शी जिनपिंग की ये टिप्पणी भारत, अमेरिका या फिर ताइवान जैसे किसी दूसरे देशों के लिए सेना को दी गई है। इन दिनों चीन भारत के अलावा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में भी ताइवान जैसे देशों से उलझा हुआ है। जापान के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। चीन द्वारा समुद्र में किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध अमेरिका करता है। ऐसे में चीन का अमेरिका के साथ भी विवाद चल रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स में अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने सैनिकों को पूरी तरह से वफादार और अपने देश के प्रति बिल्कुल समर्पित होकर हाई अलर्ट की स्थिति में रहने के लिए कहा है। यही नहीं, अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने कहा कि सेना के किसी भी निर्माण कार्य को तेजी से समाप्त किया जाए। शी ने सेना के अधिकारियों के लड़ाई की क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी कमी को दूर करने के लिए जो भी बदलाव करने हैं उसे जल्द समाप्त करने का भी आदेश दिया है। वहीं पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के समाधान के लिए भारत ने सोमवार को चीन के साथ 7वें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस वार्ता के दौरान भी चीन ने एक बार फिर साफ शब्दों में भारत से कहा है कि चीन लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और भारत ने लद्दाख को अवैध तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 6ठे महीने में प्रवेश कर चुका है। भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो लंबे गतिरोध में डटे रहने की तैयारी है। भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग नदी के दक्षिणी किनारे स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, जिससे वहां भारतीय सेना की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवाब में सीमा पर टैंक और अन्य भारी अस्त्र शस्त्र उतार दिए हैं। ईंधन, भोजन और सर्दियों में काम आने वाली चीजों का भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।